हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस सुपर जीनियस की जिसे लगता है कि टैरिफ लगाना उतना ही आसान है जितना अपने बालों में ऑरेंज स्प्रे पेंट से चमकाना। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जिसने भारत के ऊपर 26% पारस्परिक टैरिफ ठोक दिया है और फिर कहा मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यह निर्णय मुश्किल था। ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल तो रहा होगा दोस्त। अब सवाल यह बनता है कि भाई सच में यह निर्णय इतना मुश्किल था क्या? मुझे तो लगता है कि आपके लिए सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता होगा ट्रम्प साहब, क्योंकि उसमें भी काफी मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए दोस्तों कि ट्रम्प का दोस्ती वाला लॉजिक वही है जो स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैंने तेरी कॉपी फाड़ दी। मोदी जी को अच्छा दोस्त कहना और फिर भारत पर टैरिफ लगाना, और वो भी टैरिफ काफी हेवी टैरिफ लगाना। ये तो वही बात हुई ना कि तू मुझे प्यारा है इसलिए मैं तेरे घर का बिजली बिल बढ़ा रहा हूं। ट्रम्प भाई, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमारे यहां से सस्ते में मसाले मंगवाओ और फिर कहो अब तुम्हारे मसाले महंगे कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। अरे ठीक नहीं कर रहे तो तुम हमारे मसाले क्यों खा रहे हो भाई? और तुम जो अपने बर्गर में मसाले डालते हो उसके बदले तुम म्यो डाल दो, वही म्यो जो मोमोज खाने के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, या मोमोज खाने के लिए हम लोग मेयोनीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हमारे गरम मसाले या हमारे जो भी मसाले हैं उन्हें छोड़ दो। और ये 26% टैरिफ क्या है दोस्तों? ट्रंप को लगता है कि वो कोई मैथ्स का जादूगर है। देखो मैंने 26% गुना, मैंने 26% चुना क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा है। ट्रंप को लगता है कि मैं कोई मैथ्स का जादूगर हूं। देखो मैंने 26% गुना और इस तरीके से 26% चुना क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब ये बताइए दोस्तों कि 25% बहुत आम है, 30% बहुत ज्यादा, 26% में स्टाइल है। वही स्टाइल जो ट्रम्प साहब के बालों में है, वो लहराती हुई जुल्फे जो है उनकी, उसी तरीके से 26 कहीं 25 और 30 के बीच में लहरा रहा है। भाई ये टैरिफ है या तुम्हारा नया हेयर स्प्रे की कीमत? और फिर कहते हैं कि निर्णय मुश्किल था। अब मुश्किल तो रहा ही होगा, कमर तो आप तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब भी किसी की कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो काफी मुश्किल होती है। जब तुम्हें ये समझाना पड़ता है कि ये 26% का आइडिया कहां से आया तो ऑब्वियस सी बात है कि मुश्किल तो लगेगा, मुश्किल तो हुआ होगा। मुझे तो लगता है कि ट्रम्प साहब ने अपने गोल्फ कोर्स पर कोई रैंडम नंबर चुना होगा। टैरिफ 26% लगाऊंगा मैं, और ये ठीक रहेगा क्योंकि भारत को थोड़ा सबक सिखाते हैं, क्योंकि भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है और इसीलिए हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा के भारत को सबक सिखाएंगे। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और इस ड्रामे को भी कंटिन्यू करेंगे। ट्रम्प साहब को ये लगता है कि ये कहने से भारत के लोग कहेंगे अरे वाह, ट्रम्प को कितना प्यार है मोदी जी से और भारत से। लेकिन टैरिफ तो उसने बस ऐसे ही लगा दिया बिजनेस के बारे में सोच के। अमेरिका की स्थिति खराब हो रही है ना, डॉलर खराब हो रहा है। अब अमेरिका वाले क्या करेंगे? ठीक है, ट्रम्प साहब और अमेरिका भारत और भारत के लोगों से, मोदी जी से काफी प्यार करते हैं, इस टैरिफ को हम लोग झेल लेंगे। अरे वाह, ट्रम्प तो कितना प्यारा है, अपने दोस्त को टैरिफ की सौगात दे रहा है। भाई दोस्ती में गिफ्ट देते हैं, टैरिफ नहीं। आपने तो ऐसा गिफ्ट दिया है कि भारत का व्यापार जगत सोच रहा होगा अबे ये दोस्ती है कि दुश्मनी, या फिर दुश्मनी का नया तरीका। और फिर कहते हैं भारत हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था। अरे हमने तुम्हें चाय पिलाई, नमस्ते किया, हाउडी मोदी में तुम्हारा स्वागत किया, और तुम कहते हो ठीक व्यवहार नहीं हुआ। अगली बार क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए ढोकला बनाकर फेडेक्स से भेज दें तुम्हें? ट्रम्प का लॉजिक वैसे भी कमाल का है दोस्तों। कहते हैं भारत हम पर 52% टैरिफ लगाता है इसलिए मैंने 26% लगाया है। भाई ये टैरिफ है या कोई आधा लोटा आधा छलका वाला खेल? और फिर कहते हैं ट्रम्प साहब कि ये निर्णय काफी मुश्किल था। अब ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल तो हुआ होगा। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में ये निर्णय मुश्किल होता आपके लिए तो तुम्हें ये समझना पड़ता कि भारत का 52% टैरिफ सिर्फ कुछ खास चीजों पर ही है जो भारत लगाता है, ना कि हर चीजों पे। लेकिन ट्रम्प को कौन समझाए? इनके दिमाग में तो एक ही बात चलती है, अमेरिका फर्स्ट बाकी सब थर्ड। इस हिसाब से तो भारत को भी कहना चाहिए कि ठीक है, हम भी तुम्हारे बर्गर पे 100% टैरिफ लगाते हैं, देखते हैं तुम्हारे मैकडोनल्ड्स का क्या हाल होता है। और ये जो निर्णय मुश्किल था
वाला डायलॉग है ना, ये तो हंसी का पात्र है। ट्रंप, तुम्हारे निर्णय से मुश्किल तब होता है जब आपको अपने ट्विटर अकाउंट के बिना एक दिन गुजारना पड़ता। टैरिफ लगाना तो तुम्हारे लिए उतना ही आसान है जितना किसी को यू आर फायर्ड कहना। मुझे तो लगता है कि तुमने सोचा हो सस्ती हैं, इनके यहाँ से दवाइयां आती हैं, कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, चलो इनको थोड़ा महंगा कर देते हैं। लेकिन भाई साहब, आपके देश में लोग कह रहे हैं इससे उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि लोग चीजें खरीदना बंद नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है और आप कहते हो कि निर्णय मुश्किल था, अगर इतना ही मुश्किल था तो आपने ये क्यों नहीं समझा कि ये टैरिफ आपके लोगों को ही परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि ये भारत के लोगों को परेशान करेगा। हाँ ठीक है, एक तबके को परेशान करेगा, लेकिन ये ज्यादातर आपके देश के लोगों को परेशान करेगा। अब ये भी समझ लेते हैं दोस्तों कि ट्रंप जी की जो दोस्ती की पोल है उसे भी थोड़ा खोलते हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं। अरे ये तो वही बात हुई कि आप किसी की तारीफ करो और फिर उसकी जेब से पैसे निकाल लो। मोदी जी स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आप मोदी जी के देश को सबक सिखाओगे और ये कहोगे कि मैं थोड़ा आपको और आपके देश को सबक सिखाता हूं। अपने हिसाब से आपके लिए स्मार्टनेस तब कहां चला जाता है जब आपके सलाहकार कहते हैं सर इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। शायद उस वक्त आप अपने गोल्फ स्टिक्स को चमका रहे होते होंगे ट्रम्प साहब। और हाँ ट्रम्प साहब, अगर आपको ये लगता है कि टैरिफ लगाने से भारत घुटनों पे आ जाएगा, तो आपको ये बता दें कि भाई हम वो देश हैं जो 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद भी कैशलेस होकर जिंदगी जी चुके हैं। और आपके 26% टैरिफ से हम डर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तो वो लोग हैं जो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं, हालांकि ये करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं, और टीटी को चाय पिलाकर बच निकलते हैं। आपके टैरिफ से हमारा क्या होगा? ये अलग बात है कि हम परेशान होंगे, हाँ थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारा देसी जुगाड़ आपके टैरिफ को ही मात दे देगा। ट्रम्प साहब, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े डील मेकर हो तो मैं आपको बता दूं कि ये टैरिफ वाले डील तो ठीक वैसे ही है। मैं तुम्हें सस्ते में बिरयानी दूंगा लेकिन प्लेट की कीमत 500 रुपए। भाई डील ऐसी करो कि दोनों को फायदा हो और परस्पर फायदा हो, लेकिन आप कहते हो कि अमेरिका को वो फायदा होगा। आपके लिए और आपके लोग कह रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, फिर भी आप कहते हो निर्णय मुश्किल था और आप उस निर्णय को ले लेते हो। अरे मुश्किल तब होता है जब अपने बच्चे को यह समझाना पड़ता है कि डैडी ने टैरिफ लगाया है और तुम्हारा पिज्जा अब महंगा हो जाएगा बेटे। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, वैसे आप सलाह तो किसी की नहीं लेते, लेकिन फिर भी मैं फ्री की एडवाइस आपको देना चाहता हूं कि अगली बार जब आप मोदी जी से मिलें तो टैरिफ की बात छोड़कर कुछ और करें और उनके साथ चाय पिएं, गरबा खेलें या फिर हाउडी ट्रम्प करें, लेकिन ये टैरिफ वाला दोस्ताना मत खेलें, वरना भारत वाले कहेंगे अरे ये दोस्त तो बहुत महंगा पड़ गया। और हाँ, अगर निर्णय सच में मुश्किल था तो अगली बार आसान निर्णय लिया कीजिए और हमारे लिए कुछ डिस्काउंट ही दे दीजिए। शायद इससे हमें वाकई में ये लगने लगे कि नहीं, ट्रम्प साहब भारत और मोदी को वाकई पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी से उनका दोस्ताना सही रहे। लेकिन अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो टैरिफ का गेम खेला है, टैरिफ टैरिफ आप खेल रहे हो, क्या आपका यही तरीका है दोस्ती दिखाने का और तरसाने का? दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी के लिए टिल देन जय हिंद जय भारत, नमस्कार।